हाँ, अजहर लौन वासी अल जबीन अज्जल हवाजिब सवाबिगा मिन गैर कर्निन बैनुमा इरकुन युदिरुहुल गज़ब। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चमकीली रंगत वाले थे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अजहर लौन, हुजूर चमकीली रंगत वाले थे। ये चमकीली रंगत ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, मगर इस चमकीली रंगत के साथ अगर बंदा शरीयत के दायरे में न रहा तो ये जहमत है। अक्सर चमकीली रंगत की वजह से कॉलेजों में गुनाहों का माहौल, बाहर गुनाहों का माहौल, महल्ले में गुनाहों का माहौल, चमकीली रंगत की वजह से अक्सर तारीकियां, गुनाहों की तारीकियां। मगर ये चमकीली रंगत इन लोगों की है, अवाम की है, उम्मत की है। मगर हुजूर ऐसे चमकीली रंगत वाले, ऐसे चमकीली रंगत वाले कि आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जिससे तारीक दिल झगमगाने लगे उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। या रसूलल्लाह, आपकी ऐसी चमक है, ऐसी चमक है कि कसम खुदा की जिसने चमक पाई है वो आपकी बरकत से पाई है। और आज भी जो पाना चाहता है उसे यही कहना है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, इस्मत मुस्तफा जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। वो हसीन क्या जो फितने उठा कर चले। वाह वाह वाह। उधर मोती आदम फरमाते हैं वो हसीन क्या जो फितने उठा कर चले। या रसूलल्लाह, हाँ हसीन तुम हो के फितने मिटा कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आज भी जितने हसीनों ने हुजूर का दामन पकड़ लिया है, वाह सुभान अल्लाह, उसके हुस्न में अल्लाह तबारक व तआला ने जो है निखार अता फरमाया। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। वासी अल जबीन, हुजूर कुशादा पेशानी वाले थे, चौड़ी पेशानी। कुशादा का मतलब तर्जुमा क्या है? चौड़ी। हुजूर चौड़ी पेशानी, कुशादा पेशानी वाले थे। कुशादा पेशानी ये बुलंद नसीबे पर भी दलालत करती है, और कुशादा पेशानी लंबी सोच पे भी दलालत करती है। क्या बात है, वाह 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 सुभान अल्लाह। जरा समझा दो लंबी सोच और टूकी सोच। मान लो मेरे पास लाख रुपया हो और मेरे भाई के घर में उसके बच्चों की फीस के भी पैसे ना हो, उसका धंधा भी बराबर ना चलता हो, फिर भी मैं पुराना जो है 2-3 लाख का बिल भाई को भेजूं कि भाई अपना चुना हिसाब अभी बाकी है, जब तेरे पास हो तो दे देइयो, तो ये लंबी सोच नहीं है। तवज्जो है ना? मेरे पास हो करोड़ रुपये और बहन के बच्चे भूखे मरते हो, फिर भी मुझे वरासत देने का दिल ना करता हो। समझ रहे हैं? फिर भी मैं बहन को यह कह करके भेज देता हूं कि तेरी शादी अब्बा ने कर दी, वरासत हो गई, तेरा हिस्सा आ गया। तो ये लंबी सोच नहीं है। जहां लंबी सोच है वहां बरकत वाली रोजी है। लंबी सोच क्या है कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, मुझे मेरे बच्चों की भी फीस अदा करनी है, तो मुझे मेरे बच्चे भी याद रहे, भांजे भी याद रहे, महल्ले का यतीम भी याद रहे। नौजवानों, रोजी में बरकत का एक वजीफा बताऊं? जोर से बोलो, बताऊं? बताऊं ना? कभी जब घर में बहुत जरूरत हो ना अब्बा को, और अल्लाह ने तुम्हें जो है ताकत दी है, भले उस वक्त तुम्हारे पास बहुत कुछ ना हो, बहन की शादी हो या कोई मसला हो गया हो, उस वक्त अब्बा को खाली इतना कह दो, अब्बा मैं बैठा हूं ना, हो जाएगा, अब्बा मैं बैठा हूं ना, हो जाएगा। इतना कह के देख लो, अल्लाह गैब से मदद जरूर फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खलीफा हुजूर ताजुश शरिया उलमा अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। माँ बाप से दुआ लेने के मौके होते हैं, हक है, दुआ कराने के नहीं, दुआ लेने के मौके होते हैं। जब वेकेशन हो और जब तुम्हारी बहनें घर पे आए, सही है, भांजे भांजियां घर पे आए, उस वक्त माँ को जरूरत होती है नमाजों पे खर्च करने की, बहन पे खर्च करने की, बेटियों पे खर्च करने की। उस वक्त तुम्हारा दिल करेगा कि हाँ माँ को बनमुठी दे दूं, तब आपको सबसे ज्यादा चाहने वाली, मोहब्बत करने वाली कहेगी माँ को देने में कोई वांदा नहीं, माँ छोकरियों के घर भरते हैं हो।
हाँ या ना? सही। बात समझ में आ रही है? उस वक्त आपको कहना है माँ भले दरिया में डाल दे। एक मरतबा करके तो देखो। रोजी हकीकत में माँ बाप की दुआ से मिलेगी। बंदा उस वक्त अगर कह दे, हर बाप के कान ये सुनने को तरसते हैं कि बेटा कह दे अब्बा बहुत किया आपने, अब मैं हूँ। बेशक सही है। मैं कहता हूँ नौकरी नहीं होगी तो भी अल्लाह ताला जो है गैब से मदद सुभान फरमाएगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हिम्मत अल्लाह। करके तो देखो। हक है। अल्लाह अकबर। तो लंबी सोच पे बात थी। हुजूर की पेशानी मुबारक कुशादा। हुजूर की सोच ये नहीं थी कि सिर्फ अली, फातिमा, हसन, हुसैन ही जन्नत में जाएं। सही है। हुजूर की लंबी सोच, हुजूर की सोच ये नहीं थी कि सिर्फ अहले बैत ही जाएं जन्नत में, सिर्फ सहाबा ही जन्नत में जाएं, जिन्होंने सहाबा को देखा वो जन्नत में जाएं। हुजूर की सोच ये नहीं थी कि शुहदा, सालिहीन, औलिया, उलमा ही जन्नत में जाए। नबी ने तो फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुसद्दिक़न बिक़ल्बी दखलल जन्ना। जिसने सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, अब अगर गुनहगार भी है तो मैं मोहम्मद उसे जन्नत में ले जाऊंगा। आला हज़रत फरमाते हैं जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। वासी अल जबीन अज़ज्जल हवाजिब सवाबिगा मिन गैर क़निन बैनहुमा इरकुन युदिरुहुल गज़ब। क्या सहाबा ने नोटिस की है? हुजूर के भाव मुबारक, अबरू मुबारक, ये खमदार, पतले और जुदा जुदा थे। बीच में एक रग मुबारक थी, बैनहुमा इरकुन युदिरुहुल गज़ब, जो जलाल के वक्त उभर आती थी। सुभान और अल्लाह। हुजूर का जलाल, आला हज़रत फरमाते नहीं वो मीठी निगाह वाला, खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गजब से उनके खुदा बचाए कि जलाल बारी ताब में है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हुजूर जलाल में आए तो ये रब का जलाल है। तो अब हुजूर के भाव मुबारक, आला हज़रत फरमाते हैं याद अबरू करके तड़पो बुलबुलो, टुकड़े टुकड़े दाम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर कुछ चाहिए तो हुजूर की अबरू मुबारक को याद करो। बेशक। और हुजूर की अबरू मुबारक, भाव मुबारक की अजमत क्या है वो समझने के लिए इश्क चाहिए। बेशक। अल्लाह आप सबको, हम सबको बार बार मक्के शरीफ की हाजी नसीब फरमाए, आमीन, मदीने आमीन। शरीफ की हाजी नसीब फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन। बार बार तवाफ करें, मगर कभी तवाफ आला हजरत की नजर से कर लें, कभी इश्क की नजर से कर लें। आमीन। काबे शरीफ में दो चीजें हैं, एक है मिजाब रहमत, पन्नाला, वो सोने का पन्नाला जिसमें काबे शरीफ में जब बारिश होती है तो वो काबे शरीफ का पानी जो है उसमें से गिरता है। पन्नाला इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, हजरे अस्वद की उस तरफ भी हो सकता था, मगर परनाला, वो जो आला हज़रत ने कहा ना गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, ये आला हज़रत को सदा कहां से आई? कुछ चीजें इशारे से होती हैं, और जो बातें इशारे, कभी इशारा कह देता है वो साफ साफ भी वो बात नहीं कह पाते जो इशारा कह देता है। सही बात है, सही बात है। अब आला हज़रत तवाफ कर रहे हैं और मिजाब रहमत इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर क्यों है? तो इधर क्या है कि इधर है, तो जहां मिजाब रहमत है सीधे 400 किलोमीटर पे वही गुम्बदे खजरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। समझ में आया आला हजरत को कि सारे मुसलमानों का किबला काबा है, बेशक। मगर काबा कहता है मेरा किबला मदीना है। नारे तो- तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, सरकार की आमद। मरहबा। सुभान तो अल्लाह। पुकार उठे हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। सुभान अल्लाह। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। और से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा सुभान देखो। अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। वहीं पे नीचे जो है हतीम है। क्या है? हतीम। हतीम। हतीम हकीकत में काबे की मेहराब है। सुभान अल्लाह। हर मस्जिद में मेहराब ऊपर है। और पहले जो है ना, जो हजरात 2000 में गए होंगे, 2000 से 2005-7 के दरमियान गए होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि जब जमात कायम होती थी काबे में, तो इमाम जो थे वो हतीम ही में खड़े होते थे। किसमें? वहाँ माइक भी लगा रहता था। पहले जो माइक सिस्टम थी वो वहाँ लगी रहती थी।
अब इन्होंने काबे को बेचना शुरू किया तो हतीम ने भी इनको निकाल दिया। अभी इमाम हतीम में नहीं खड़ा। काबे में बेचने का मतलब क्या है? वो गुस्ले काबा के बहाने करोड़ों रुपए कमाते हैं साहब। सही है। साल में 2-3 मरतबा गुस्ले काबा करते हैं। गुस्ले काबा कहाँ लिखा है? वाह क्या इशारा है। सही है, हक है। कल 24 तारीख थी, कल थी ना कि परसों थी? परसों 24 तारीख थी। ये 24 तारीख सितंबर की बरसों पहले जो है इनको हुकूमत मिली थी, सऊदी हुकूमत। तो हर साल नेशनल डे मनाते हैं। सही है। 24 तारीख को भी इन्होंने मनाया, जुलूस भी निकाला, अफरा तफरी भी की, बहुत कुछ किया। फिर सऊदी मुफ्ती से जब पूछा किसी पूछने वाले ने इसकी दलील कहाँ है, तो उसने फौरन वो आयत पेश की जो हम पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का चर्चा करो। तो बोले ये नेमत हमको मिली है तो उसका चर्चा हर 24 तारीख को होता है। अब इन 24 को कौन समझाए? सही है, सही है, सही है। क्या बात है। वाह 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 वाह। हक कि जब तुम्हें टेम्पररी हुकूमत मिली है, हाँ सही है। जिसको मिली थी वो तो मर खप गए, सही है। मगर फिर भी तुम हर साल 24 तारीख सितंबर की ये नेशनल डे मनाते हो। वो कहते हो नेमत मिली है, तो जिसके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को नेमत अता फरमाई है। सरकार की आमद, आका की आमद, मरहबा, दाता की आमद, मरहबा, रसूल की आमद, मरहबा, उम्मी की आमद, मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। इसलिए अब किसी दलील की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर सोचना ही नहीं है। आला हज़रत की जबान में कह देना है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज के कलई गिराते जाएंगे और खाक हो जाए आदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था कि काबे में जो मेहराब है वो नीचे है, ठीक है, और जहां मेहराब है हतीम वो सीधे जो है उस तरफ मदीना है। सीधे क्या है? मदीना है। तो अब आला हजरत की नजर गई कि हर मस्जिद में मेहराब ऊपर, काबे में मेहराब नीचे, तो फिर ये कैसे? तो फरमाते हैं ये झुक झुक के मेहराब क्या कर रही है काबे में? तो फरमाते जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी उन भवों की लताफत में लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते ये जो मेहराब झुक रही है, काबे में झुकी हुई है, ये मुस्तफा के भवों को सलाम कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके लिए इश्क होना जरूरी है। हक हक। इसके लिए क्या जरूरी है? इश्क होना। अल्लाहु अकबर। अज़्ज़ल हवाजिब। हाँ, फिर आगे फरमाया अक़नल इरनीन लहू नूरुन यालू यहसिबुहु मल्लम यतअम्मलहु अशम्मा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक जो है वो पतली, लंबी और थोड़ी ऊंची थी। लहू नूरुन यालू यहसिबुहु। इमाम हसन कहते हैं कि हर वक्त नूर बरसता था। वाह वाह, सुभान। देखने वाला समझता था कि हुजूर की नाक मुबारक थोड़ी ऊंची है, वो ऊंची नहीं थी। हकीकत में लहू नूर, वहां नूर बरसता था। अब आला हजरत को देखे उर्दू में कहते हैं नाक को बीनी, क्या कहते हैं? तो अब आला हजरत फरमाते बीनिए पुर नूर पे रक्षा है बुक्का नूर का। सुभान अल्लाह। बीनिए पुर नूर पे रक्षा है बुक्का नूर का, है लिवाउल हम पे उल्टा फरेरा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। आगे फरमाया हाँ हुजूर के जो है नाक मुबारक के बाद कसल लहिया सहलल खद्दाइन ज़लीअल फम मुफल्लिजल असनान। हुजूर की दाढ़ी मुबारक भरावदार थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घनी दाढ़ी थी। घनी दाढ़ी ये हकीकत में शख्सियत के वक़ार को बताती है। जब दाढ़ी घनी होती है तो शख्सियत जो है एक जैसे बावक़ार है ये महसूस होता है। और हुजूर की दाढ़ी मुबारक का जो पूरा नक्शा था, दूसरी हदीस में यह है कि कस्सल लहिया यमलउ सदरहु। हुजूर की दाढ़ी मुबारक ऐसी घनी थी कि सीना मुबारक जो है पूरा भर जाता था।
अब पूरा वो नक्शा आला हजरत कहाँ ले गए, उन्हें क्या नजर आया हुजूर की दाढ़ी मुबारक में, तो फरमाते हैं रेशे खुश मोतदिल मरहमे रेशे दिल हालाए माए नुदरत पे लाखों सलाम। 14वीं रात के चांद के इर्द गिर्द जो हाला होता है, फरमाते हैं वही मुस्तफा की दाढ़ी मुबारक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, सुभान अल्लाह। ये तो आपने सुनाई है, सिर्फ ईमान ताज़ा करने के लिए कह रहा हूँ कि मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की दाढ़ी मुबारक भी घनी थी, एक यहूदी की पतली थी। वो जलता था हजरत मौला अली से, आकर के कहने लगा कि कुरान में हर चीज का बयान है, कुरान में आया है नज़लना अलैकल किताब तिबयान लिकुल्लि शै, हमने ऐसी किताब उतारी जिसमें हर चीज का बयान है। बोले तुम्हारी भरावदार दाढ़ी ये अली और मेरी पतली दाढ़ी का जिक्र कुरान में है, फरमाया है ना। क्या बात है भाई, सवाल करो वो भी बाबे मदीनतुल इल्म से। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर की अजमत और कुरान के हवाले से तो मदरसे सिद्दीक़ अकबर के बच्चे भी बता दें अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तुम बाबे मदीनतुल इल्म से, जहाँ इल्म के दरवाजे ही सबसे खुले, सही है, जिसको इल्म चाहिए वो अली के कदमों में आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। तो हजरत मौला अली फरमाते हैं हाँ है। बोले किस पारे में? कहा 8वें पारे में है, सूरह आराफ में अल्लाह फरमाता है वल बलदुत तय्यिब यखरुजु नबातु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबूसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। बहुत सारी पाकीज़ा जमीन अल्लाह के हुक्म से ज्यादा सब्जा उगाती है, बहुत सारी नापाक जमीन कम सब्जा उगाती है। यहूदी नापाक जमीन तेरी दाढ़ी है और पाकीज़ा जमीन अली की दाढ़ी है। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, लहिया सहलल खद्दैन, वाह वाह, हुजूर के गाल मुबारक नरम थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के गाल मुबारक नरम थे, चमकीले थे। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं जिसके आगे चिरागे कमर झिलमिलाए, उन अज़ारों की तलात पे लाखों सलाम और उनके खद की सुहूलत पे रोशन दुरूद। बेशक बेशक। देखिए क्या कहा इमाम हसन ने, सहलल खद्दैन, खद माने गाल, सहल माने नरम। अब आला हज़रत उसी का तर्जमा कर रहे हैं, उनके खद की सुहूलत पे रोशन दुरूद, उनके कद की रशाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गाल मुबारक पे जो है पूरी एक नात लिखी, नारे दोज़ख को चमन कर दे बहारे आरिस। वाह, आरिस कहते हैं गाल को। नारे दोज़ख को चमन कर दे बहारे आरिस, जुल्मत हश्र को दीन कर दे निहारे आरिस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क हकीकी समझाया है आला हजरत ने। अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों अगर आला हजरत को इसी तरह पढ़ लो ना, तो कसम खुदा की हुजूर का इश्क ऐसा बढ़ जाए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही तो इश्क मोहब्बत नहीं कहा जाता होगा ना। सही है। अल्लाह अकबर। फिर आगे फरमाया ज़ली अल फमे मुफल्लिजल अस्नान, हुजूर का दहन मुबारक मुंह, ये हुजूर का दहन मुबारक कुशादा और नूरानी था। ज़ली अल फमे, हुजूर का जो है दहन मुबारक चमकता था, कुशादा था, नूरानी था। दहन मुंह हमारे पास भी है, हुजूर के पास भी है, मगर हमारे दहन से गाली भी निकले, झूठ भी निकले, गिबत भी निकले, चुगली भी, और बातें भी, बुराई भी, कुरान भी, हदीस भी और गाना भी, सभी इसी मुंह से निकले ना। मगर मुस्तफा का दहन, आला हज़रत फरमाते वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा की जबान से और दहन मुबारक से जो निकले वो वही इलाही है। उस वही को पढ़ा जाए तो कुरान है, न पढ़ा जाए तो वो हदीस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी तिलावत की जाए तो कुरान है, वो तिलावत न की जाए तो वो हदीस है। अल्लाहु अकबर। और मुफल्लिजल अस्नान, हुजूर के दंदान मुबारक अंदर थोड़ी सी जगह रहती थी, खास करके सामने वाले दंदान, अफलजत सनियताइन, दूसरी हदीस में है कि सामने के जो 4 सनाया थे उस पे जो है वो जगह रहती थी, मगर दंदान मुबारक बड़े चमकीले थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे कोई मोती चमकता है। पूरी दुनिया में 2 जगह के मोती बड़े चमकीले हैं, एक दुर्रे अदन जॉर्डन का मोती, एक लाल यमन, यमन का लाल,
आला हजरत फरमाते हैं ये सारी दुनिया के मोती एक तरफ, मुस्तफा के दंदान मुबारक की चमक एक तरफ। तो फरमाते हैं दंदानो लबो जुल्फो रुखे शह के फिदाई है दुर्रे आदन लाल यमन मुश्क खुतन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दकीकल मसरूबते का अन्ना उनुकहु जीदु दुम्यतिन फी सफाइल फिद्दा। हुजूर की गर्दन मुबारक सुभान अल्लाह चांदी की तरह चमक रही थी, चांदी की तरह फी सफाइल फिद्दा। हुजूर की गर्दन मुबारक जो है वो चांदी की तरह चमकती थी। अब कैसे नजर आती थी जब हुजूर ऐसे गर्दन झुकाते थे तो नजर क्या आता था उस गर्दन में? तो आला हजरत से पूछे, फरमाते हैं तुम्हारी शर्म से शान जलाले हक टपकती है। वाह, शायद ये शेर पहली मर्तबा सुना हो आपने। या रसूलल्लाह तुम्हारी शर्म से शान जलाले हक टपकती है, हम गर्दन हिलाले आसमाने जुल जलाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिलाल कहते हैं पहली रात के चांद को, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पहली रात के चांद को क्या कहते हैं? हिलाल। तो फरमाते हैं या रसूलल्लाह खम गर्दन, जब आप गर्दन झुकाते हैं तो ऐसा लगता है कि इज्जत वाला जो है वो चांद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पहली रात का चांद जो है नजर आ रहा है आपकी गर्दन मुबारक में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअतदिल अल खल्क़ बातिनुन मुतमासिकुन। हुजूर के हर आज़ो में जितने आज़ा थे हुजूर के, वो कसे हुए और गोश्त से भरे हुए थे, कसे हुए थे वो गोश्त से भरे हुए थे। क्या मतलब? हुजूर की आज़ा में कहीं भी चर्बियां नहीं थी। कुछ लोग चर्बी कहते हैं, कुछ चिरबी कहते हैं, तो चर्बियां नहीं थी। इसलिए आगे फरमाते हैं सवाल बतन व सद्र। हुजूर का सीना मुबारक और पेट मुबारक दोनों बराबर बराबर था। न आपकी तौंद निकली हुई थी, जैसा कि उम्मे माबद कहती है लम तुइबहु सजरतुन वलम तुजिर बिही सालतुन। न हुजूर की तौंद मुबारक थी, न हुजूर की तौंद थी जिसकी वजह से जो है आप ऐबदार नजर आए, मायूब नजर आए। और न हुजूर की गर्दन छोटी थी जो ऐब पैदा करे। पूरे जिस्म में कहीं भी कोई ऐब नहीं था। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि दुआ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर के पूरे जो है आपके न जो है सीना मुबारक, जैसे कुछ लोगों के सीने फूले रहते हैं, तो सीना फूला हुआ हो, पेट अंदर हो तो भी भद्दा लगता है। सही। और पेट बाहर निकला हुआ हो तो भी बुरा लगता है। हुजूर के किसी भी उसमें कोई चर्बियां थी, और साहब चर्बी अच्छी नहीं, चाहे माल की वजह से चढ़े, सही है, चाहे इल्म की वजह से चढ़े, सही है, सही है, सही चाहे ओहदे की वजह से चढ़े। हक है, समझ रहे हैं? सही बात। माल की वजह से चर्बी चढ़े तो फिर जो है कभी कभी माल हराम में उड़े, नेकियों में माल, जैसे वो अदनान खशोगी को चर्बी चढ़ी थी। समझ? अदनान खशोगी जो दुनिया में सबसे बड़ा मालदार था, 1 रुपया किसी को सदके का नहीं देता था। कितना बुरा अंजाम हुआ उसका। समझ रहे हैं? इतना बड़ा मालदार था, इतना बड़ा मालदार था कि जब उसकी बेटी ने कहा कि मुझे कैडबरी खानी है, तो पूरा जहाज जो है वो रूस तो कैडबरी लेने गया, और दूसरी जगह जो है जहाज पानी का नहीं, फ्लाइट, और दूसरी जगह आइसक्रीम लेने गया। इतना माल था उसके पास। मगर जब कभी कोई उससे कहता कि फुला बेवा जो है बड़ी परेशान है, कहता आदम अलैहिस्सलाम ने ये सब जवाबदारी मुझे नहीं दी है, उसकी उनकी औलाद की। ये भी 2017 में मरा है, कोई पुरानी बात नहीं है। तवज्जो है ना जी, सब वीडियो मौजूद है। 2017 ही में मरा है वो। इतना रुपया था कि जो है अपनी बटने बनाने के लिए उसने खरबों रुपये, कई दिनों तक किसी दरिया किनारे पे बड़ी बड़ी पार्टियां करके, एक मुस्कुराहट के लिए, किसी हसीना की मुस्कुराहट के लिए 60-60 हजार डॉलर दे देता था। ये है माल की चर्बियां। बात समझ रहे हैं? अब समझ में आया? मगर फिर क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कि जब तुम्हें माल दिया जाए ना, और जब तुम्हें कुछ दिया जाए तो अल्लाह को बेखबर ना समझो।
हैं? फिर अल्लाह जब अपनी रस्सी जो है खींचता है तो सब कुछ इधर ही रह जाता है। हुआ ये कि मोतियों से हीरों से भरा हुआ जहाज पानी में डूब गया। फिर उसके बाद वो असल में था डीलर असलहे का, हथियारों का। कई कंट्रियों के दरमियान वो डील कराता था, इसलिए बहुत बड़ा मालदार था, इतना बड़ा वो डीलर वो ये सब था। फिर धीरे धीरे हर एक में उसे नुकसान होता रहा। नतीजा ये हुआ कि 2007 तक सब कुछ खत्म हो गया और कर्जे पे कर्जा, और वो गुमनाम हो गया बरतानिया में। 2010 में के गालिबन जो है ऐसे ही एक मक्के शरीफ का आदमी रहने वाला था, मक्का का। वो मक्के शरीफ का आदमी कोई मिल गया उसे, तो उसने पहचान लिया, कहा मुझे वतन बहुत याद आता है, मेरे पास पैसे भी नहीं है टिकट के। तो उसने टिकट ले दी और उसको टिकट हाथ में देते हुए कहा, अदनान ये सदके की टिकट है। अल्लाह ने मालदारों के माल में गरीबों का हक रखा है, तो देख ये सदके का टिकट है जो मैं तुझे भेज रहा हूं। तवज्जो है ना? तो न माल की चर्बियां अच्छी न इल्म की। इल्म की चर्बियां जब चढ़े ना तो फिर बंदा कभी तौबा नहीं करता। जैसे थानवी को चढ़ी, समझ रहे हैं, नानोतवी को चढ़ी। इल्म की चर्बियां जो चढ़ती हैं, ओहदे की ये साथ चर्बियां चढ़े भी तो भी बुरा, न उतर जाए तो फिर खत्म। सही। हुजूर के पूरे जिस्म मुबारक में कहीं भी चर्बियां नहीं थी, और हुजूर का पेट मुबारक बिल्कुल अंदर था, शिकम मुबारक अंदर था। आला हजरत ने हुजूर के शिकम की जो तारीफ की है, कसम खुदा की सीरत बयान करने का मुकम्मल हक आला हजरत को है, और उन्होंने जो है हमें सिखाया है सीरत हुजूर की कैसे बयान की जाए। आज हुजूर की सीरत और लोग भी बयान करते हैं, जैसे मुहर्रम के बयान 2 किस्म के लोग करते हैं। सही है ना? सुन्नी और शिया। ऐसी हुजूर की सीरत अब इन्होंने भी शुरू कर दी है, मगर हुजूर की सीरत कैसे वो बयान करते हैं? हुजूर जो है हमेशा जौ की रोटी खाते थे, हुजूर हमेशा भूखे रहते थे, हुजूर के पेट में पत्थर बंधा रहता था, हुजूर जो है गालियां देने वालों को हमेशा दुआएं देते थे, हुजूर हमेशा जो है वो नबड़े थे। ये एक साइड की सीरत है। अब हुजूर जौ की रोटी खाते थे, इसको बयान करने के लिए आला हजरत ने पहले क्या बयान किया? कुल जहां मिल्क। सही है, हक बेशक, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान कुल अल्लाह। जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। हुजूर का फक्र जो है मजबूरी की वजह से नहीं था, इख्तियारी था। अल्लाह ने सारी ताकतें अता फरमाई थी, फिर भी अल्लाह जो है अल्लाह के रसूल ने फक्र को पसंद फरमाया था। ये है हुजूर की सीरत। अब समझ में आ गया ना? सवाल बतने व सदर अरीदा सदर बाईदा मा बैना मन का बाइन। हुजूर का जो है वो सीना मुबारक चौड़ा था। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर का अल्लाह। सीना मुबारक क्या था? क्यों ना हो, उसी सीने पर तो कुरान उतर रहा। वाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते शमा दिल मिशकात तन, सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए उतरा सूरा नूर का। सुभान अल्लाह। काफ गैसु हा दहन याबरू आंखें आइन साद, काफ आया आइन साद, उनका है चेहरा नूर का। सुभान अल्लाह, अल्लाहु सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जख्मल अरादीस, जख्मल करादीस अनवरल मुतजर्रा। हुजूर का हर जोड़ ये मजबूत था, हड्डियां मुबारक जो है वो हुजूर की मजबूत थी। खामे कुदरत का हुस्न दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। जोर से कह दो, ठंडे हो गए। सुभान अल्लाह। अनवरल मुतजर्रद, जिस्म का खाली रहने वाला हिस्सा भी रोशन रहता था। ये आप नहीं समझे, उसको समझाऊं मैं। देखिए, अब यहाँ तक आस्तीन वाला जो है वो पहनते हैं, और रात ने दिन अगर बाइक पे जाते हो तो ये हिस्सा आपका काला होगा, जो खुला रहता है ना, जिस्म का खुला रहने वाला हिस्सा। ऐसे ही कोई जो है यहाँ तक पहनता है तो ऊपर जो है वो सफेदी नजर आती है और इधर कालापन। बहुत सारी बच्चियां भले हिजाब को ने पर्दे को ने नापसंद करती हो, मगर स्किन काली ना पड़ जाए इसके लिए वो सब कुछ मांगती है। सही है।
ताकि जो है स्किन की हिफाजत हो जाए। स्किन की हिफाजत के लिए सब कुछ बांधती है। अगर इस्लाम के पर्दे को अपना ले तो स्किन की भी हिफाजत हो जाए और इज्जत की भी हिफाजत हो सुभान जाए, अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत खूब। उसकी आबरू की भी हिफाजत हो जाए, और हाँ उसकी जो है शर्मो हया की भी हिफाजत हो जाए अगर वो इस्लाम के पर्दे को अपना ले। तो अर्ज ये कर रहा था कि जिस्म का खुला रहने वाला हिस्सा अनवरल मुतजर्रद, ये जो भी खुला हिस्सा रहता है वो धूप की वजह से, बाहर रहने की वजह से आम आदमी का ये हिस्सा काला पड़ जाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये खुला हिस्सा रहने वाला भी रोशन रहता था, सुभान अल्लाह, वो भी खूबसूरत था। आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, वाह वाह वाह, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ सुभान तुझे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हुजूर के जिस्म में कहाँ कहाँ बाल थे, और हुजूर की हथेलियाँ, उंगली मुबारक, ये इंशाल्लाह मैं आइंदा। अब यहाँ हदीस पर थोड़ी सी बात करनी है आगे। हदीस थोड़ी सी लंबी है, मैं थका हुआ भी हूँ। इमाम हसन कहते हैं, क्योंकि एक हिस्सा मैं चाहता हूँ इमाम हुसैन का भी सुनाऊं, सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं, ताकि हुजूर की खूबसूरती भी बयान हो जाए, हुजूर का खूबसूरत होना भी बयान हो जाए, और खूबसीरत होना भी बयान हो जाए। इमाम हसन ने खूबसूरत होना बयान फरमाया है, तो इमाम हुसैन ने खूबसीरत होना बयान फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। हजरत इमाम हसन कहते हैं, कतमतुल हुसैन जमाना, मैंने इस हदीस को, इमाम हसन कहते हैं, अपने भाई हुसैन से एक जमाने तक छुपाए रखा, बताया नहीं। मकसद ये था कि एक मरतबा सब बैठे होंगे तो पूछूंगा, भाईजान मालूम है नाना जान की आंखें मुबारक कैसी थी? भाईजान जानते हो नाना जान की पेशानी मुबारक कैसी थी? नाना जान का चेहरा मुबारक कैसा था? नाना जान का जो है हर हर अंग आपके अज़्व कैसे थे? मकसद ये है कि जब बड़ा कभी छोटे के सामने अपने खानदान के बुजुर्गों के हालात बयान करता है तो मोहब्बत बढ़ती है। होता है ना कि भाई दादा जान ऐसे थे, नाना ऐसे थे, बड़े जब बयान करते हैं तो एक मोहब्बत बढ़ती है। तो मकसद ये था, इसलिए मैंने छुपाया कि मौका आएगा तो बयान करूंगा। कहते सुम्मा हदस्तुहु फवजदतुहु क़द सबक़नी इलैहि व सअलहु अम्मा सअलतु अन्हु। इमाम हसन कहते हैं कि जब मैंने बयान किया हुजूर का हुलिया शरीफ भाई हुसैन के सामने, तो मैं हैरत में रह गया। हैरानी इस बात की थी, तो मैं तो ये समझता था कि भाई हुसैन सुन के कहेंगे, अरे भाई जो है बहुत अच्छा हुआ तुमने जो है पूछ लिया, मगर मुझे पता चला कि मुझसे भी पहले हुसैन ने मामू जान से पूरा हुलिया शरीफ पूछ लिया है, मुझसे भी पहले उन्हें याद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तो हुलिया शरीफ पूछा था, मगर कद सबक़हु अबाहु कद सअलहु अबाहु अम्मद खली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अम्मा खरजिही व शक्लिही फलम यदा मिनहा शयअन। हजरत इमाम हसन कहते हैं, भाई हुसैन ने आगे जब बयान करना शुरू हो किया तो मैं तो हैरत में पड़ गया। उन्होंने बाबा जान मौलाए कायनात से हुजूर की सीरत का एक एक गोशा पूछ रखा था। हुजूर घर में रहते थे तो कैसे रहते थे, सुभान अल्लाह। बाहर लोगों में होते थे तो कैसे होते थे, बाहर निकलते थे तो कैसे निकलते थे, मजलिस मुबारक हुजूर की कैसे होती थी। सीरत का कोई गोशा ऐसा नहीं था जो इमाम हुसैन ने पूछ के न रखा हो और मौलाए कायनात ने बयान न किया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे तो 3 दिन चाहिए दोनों हदीस के लिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। कितने दिन चाहिए? 3 दिन। ये जो मैंने सुनाई ना, वो भी 1.5 सफ़ा सुनाया आपको, 1.5 पेज। अभी इसमें एक बाकी है, इमाम हुसैन वाली हदीस के 7 पेज हैं। क्या बात। मैं शुरू करता हूँ जहां तक हो सके, जिस्म साथ देता है थोड़ा सा। कहते हैं, फसअलतु अबी अम्मत खली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, मैंने अपने बाप मौलाए कायनात से हुजूर का घर में तशरीफ रहना उसके ताल्लुक से पूछा। तो उन्होंने कहा, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा आवा इला मंजिली फजस्सा दुखूलहु सलासत अज्ज़ाइन जुज़अन लिल्लाहि अज़्ज़ व जल जुज़अन लि अहलिही जुज़अन लि नफ्सिही। कहा हुजूर जब घर में तशरीफ फरमा होते थे तो हुजूर टाइमिंग के हिसाब से टाइम के 3 हिस्से करते थे। टाइम का एक हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए, एक हिस्सा बीवी बच्चों के लिए, और एक हिस्सा अपने लिए। तवज्जो है ना? आज ये टाइमिंग हमसे चली गई है।
और जब टाइमिंग हमसे चली गई है तो हमारा टाइम भी चला गया है। तो जो सुनिए जो कह रहा हूं, टाइमिंग का मामला हमसे निकल गया है। टाइमिंग इस्लामी सिखाता है। आप 12.5 घंटे का रोजा है और आप कहेंगे नहीं मैं 13 घंटा भूखा रहूंगा तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। 6:30 बजे इफ्तारी होती हो और आप कहें नहीं मैं तो जो है 7 बजे इफ्तारी करूंगा तो आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। 2 नमाज एक साथ आप पढ़ नहीं सकते। टाइम कौन सिखाता है? इस्लाम। मगर हमारा क्या हुआ है आज? जलसे चलते हैं तो रात भर, ठीक है, और जलसे तो कम ही होते हैं, मगर फिर भी मेरे नौजवान को रात में नींद नहीं आती। 3 बजे तक 4 बजे तक या तो बाहर बैठे हैं, मोबाइल गेम खेल रहे हैं, 4 दोस्त बैठे हैं तो चारों बात नहीं कर रहे हैं, आगे की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, दुश्मनों का डिफेंस कैसे करना है उसके ताल्लुक से बात नहीं हो रही है। आज इस्लाम पे ऐसा हमला हो रहा है तो क्या करना है इस पर बात नहीं हो रही है। आज मेरी और तेरी बहन पर जो है फला जगह हमला हुआ है उसका क्या करना है 4 दोस्तों के दरमियान, इसके ताल्लुक से बात नहीं हो रही है। 4 दोस्त बैठे हैं, ये अपनी गेम में मशगूल है, ये अपनी गेम में मशगूल है। हाँ, इसको कोई जो है अगर बुरा सीन नजर आया है, बुरी फिल्म अच्छी लगी है तो कह रहा है देख ये है, तो बोले हाँ मुझे भी डाल। यही है ना आज। और फिर इस पर रात को 2 बजे 3 बजे जो है मोबाइल देखते देखते अब कुछ जो है थोड़ी सी भूख लगी, बोले चलो अपने महल्लों में रात में 3 बजे साहब आपको हर चीज मिलेगी, चिकन दाना भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी। मुझे बताओ रात को 10 बजे गैरों के महल्ले में कोई लारी है? गैरों के महल्ले में रात को 10 बजे उनकी औबाश भी हमारे महल्लों में आते हैं। और हम ये समझते हैं रात को अपने एरिया में तो भाई रात को 3 बजे भी सब मिलो, यहाँ कोई आवेज नहीं। ये फख्र की बात नहीं है। इनको सब पता है तुम क्या कर रहे हो, करने दे रहे हैं ताकि सुबह वो कमाए वो तुम सो। पढ़ाई से भी दूर रहो, कॉलेज से भी दूर रहो और जो है कारोबार से भी दूर रहो। उन्हें भी मालूम है कि रोजी कब आती है, रोजी कब उतरती है। सुबह ना, फजर के टाइम ना, और हम कब कहाँ रहते हैं। फिर रात ने दिन बाबू को ऐसा तावीज दे दो रोजी में बरकत हो जाए। रोजी के लिए कौन बंदा है जो रोजी के लिए परेशान नहीं है। गरीब नवाज फरमाते हैं कि अगर फजर की सुन्नत में पहली रकात में अलहम्दो के बाद सूरह काफिरून पढ़ने की आदत बनाए और दूसरी रकात में अलहम्दो के बाद सूरह इखलास कुल अल्लाह शरीफ की आदत बनाए, गरीब नवाज फरमाते हैं पूरी जिंदगी तुम पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह कभी तुम्हारी रोजी में तंगी नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मगर अल्लाह। टाइमिंग के हिसाब से आज हम जो है बिल्कुल ऐसे हो गए और दूसरों की साजिशों के शिकार हो गए। जितनी छूट हमें दी जा रही है वो कोई हमारा पावर नहीं है। जितनी छूट हमें दी जा रही है वो कोई हमारा पावर नहीं है। समझ में आ रही बात? जिसको बोलने की भी छूट दी जा रही है ना उसमें भी कुछ ना कुछ है। इसलिए हमेशा आपको अगर पावर मिलेगा तो इस्लाम की वजह से मिलेगा। सही बात। पावर मिलेगा तो सुन्नत मुस्तफा की वजह से मिलेगा। पावर मिलेगा तो हुजूर के रास्ते पर चल करके मिलेगा, उसके सिवा पावर नहीं। वो कल पावर था खालिद बिन वलीद का। सुभान अल्लाह। नाम सुन जाते थे, हक। नाम सुन लेते थे तो जल्दी जंग में आने की हिम्मत नहीं करते थे। कल पावर था उमर फारूक आजम के नाम का, जोर से। कल पावर था सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम सुभान का। अल्लाह। आज भी अल्लाह ताला ने पावर दिया है इमाम अहमद रजा के नाम पे। बेशक। आज भी अल्लाह ने पावर दिया है गरीब नवाज के नाम में। बेशक। सुभान आज भी अल्लाह। पावर दिया है गौसे पाक के नाम में। सुभान अल्लाह। सुभान बोलो अल्लाह। पावर है कि नहीं है? हक। बेशक। तो ये सब किसकी वजह से पावर है? अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी व इत्तिबाई मुस्तफा की वजह से पावर है। बहरकैफ तो इमाम हुसैन कहते हैं कि हुजूर घर में रहते थे तो एक हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए और दूसरा हिस्सा जुज़न ली अहली। इस पर भी सुनिए, बीवी बच्चों के लिए। किसके लिए? घर में आज है हमारे पास टाइम, आज हम देते हैं घर में टाइम। मदरसे सिद्दीक अकबर में बच्चों को इतनी दुआएं सिखाई जाती हैं। बच्चे दस्तरखान पे कोई माँ बाप ऐसे होंगे जो कहते होंगे चल तू भी पढ़ो और हमको भी पढ़ा।
रात में सोने से पहले है माँ बाप के पास टाइम जो बच्चों को पूछे तूने आज क्या सीखा, चल तूने सीखा तो हमें भी सिखा। है माँ बाप के पास टाइम के जो है बच्चियों को अगर आपने मोबाइल दिला दिया है तो उसमें चेक करें कि वो क्या करती हैं। ट्यूशन जाती है तो ट्यूशन जा रही है कि कहीं और जगह जा रही है, वो देखने का किसी को टाइम है। और यहां बड़ौदा में भी जब कोशिश की जाती है, अहमदाबाद से जब कोशिश की जाती है, हम लोगों की तरफ से कोशिश की जाती है, माँ बाप तक पहुंचते हैं तो कहते हैं हमारी बच्ची है तुम्हारा क्या। तवज्जो है ना। अब सोचिए आप, याद रखे वही शिकार होता है जानवर जिसका चरवाहा बेखबर होता है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। वो बकरी या वो जो है घेटा जिसे भेड़ कहते हैं, वो उस वक्त शिकार हो कि जब चरवाहा झाड़ के नीचे दरख्त के नीचे बैठ करके गेमें खेलता हो तो कोई भी भेड़िया आकर के बकरी को ले जाए, वही बच्चियां शिकार होती हैं जिसके माँ बाप बेखबर रहते हैं। सही बात है। और ऐसे बेखबर रहते हैं कि उन्हें खबरदार किया जाए तब भी होश में नहीं आते। भाई अगर आपको यही सब करना है, बोले इसमें क्या बुरा है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। बॉयफ्रेंड है तो है फ्रेंड, गर्लफ्रेंड है तो है। अरे यार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का तस्वुर ही इस्लाम में नहीं है। इस्लाम या तो औरत को माँ का दर्जा देता है, या बहन का दर्जा देता है, या बेटी का दर्जा देता है, या बीवी का दर्जा देता है। माँ का दर्जा है तो कदमों में जन्नत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बेटी या बहन का दर्जा है तो जन्नत में ले जाने का जरिया है। सही है। और बीवी का दर्जा है तो वो आधा दीन है। सही है। ये 4 दर्जे हैं। गर्लफ्रेंड का कोई दर्जा है ही नहीं इस्लाम में। जिसे पुराने जमाने में रंडी कहते थे, आज उसे नए जमाने में उसे गर्लफ्रेंड कहते हैं। इसके सिवा कोई हैसियत नहीं। बात समझ में आ रही है ना। खुद समझें। जब तक हम गैरों की चालों को नहीं समझेंगे तो कैसे फिर हम इस्लाम पे अमल करेंगे। जुज़अन लिअहली, हुजूर एक हिस्सा घर वालों के लिए, व जुज़अन लिनफ्सी, एक हिस्सा अपने लिए। तो हुजूर ने जो एक हिस्सा टाइम का अपने लिए रखा था ना, अब मौला अली फरमाते सुम्मा जज़्ज़ा जुज़अहु बैनहु व बैनन नास, इस हिस्से को हुजूर ने उम्मत के लिए वक़फ़ कर दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फयुरद्दु ज़ालिका बिल खासति अलल आम्मा वला यद्दखिरु मिन्हु शैआ। मौला अली फरमाते हैं हाँ हाँ, उस हिस्से में हुजूर ने अपना फैज़ खास सहाबा के जरिए से आम सहाबा तक पहुंचाया था। हुजूर के यहाँ कोई चीज रोकी नहीं जाती थी, सब दिया जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वकाना मिन सीरतिही फी जुज़इल उम्मा इसारु अहलिल फज़ल बिइज़निही व क़स्मु अला क़द्रि फ़ज़लिही फ़िद्दीन फमिनहुम ज़ुल हाजति व मिनहुम ज़ुल हाजतैन व मिनहुम ज़ुल हवाइज फतशागलु बिहिम व युश्गिलुहुम बिमा युस्लिहु अन्हुम वल उम्मता मिन मसअलति अन्हु व इख़बारि मिल्लज़ी यंबग़ी लहुम। मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर ने जो हिस्सा अपने लिए रखा था वो उम्मत के लिए इस तरीके से वक़फ़ फरमाया कि हुजूर अपने खास सहाबा जो इल्म में ज्यादा हों, जो परहेजगारी में ज्यादा हों, उन्हें इजाजत थी कि वो हर वक्त हुजूर के पास आते जाते थे। तो हुजूर उनके जरिए से दूसरे सहाबा तक उनकी जरूरतों को पहुंचाते थे। और कोई 2 हाजत लेकर के आता, कोई 1 हाजत लेकर के आता, कोई 3 हाजतें लेकर आता। हुजूर खुद भी इसमें लग जाते उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और सहाबा जो खास थे उन्हें भी लगा देते। हाँ देखो जो है उसके पास जीरा नहीं है, हाँ देखो उसके पास तलवार नहीं है, हाँ उसके पास खाना नहीं है, हाँ उसके पास ये नहीं है, इधर भी ध्यान है उधर भी ध्यान है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। खुद भी मशगूल होते और सहाबाए किराम जो खास थे उन्हें भी। ये हजरत उमर रात में भेष बदल बदल के जाते थे। ये हुजूर की सिखाई हुई तालीम थी कि कोई भूखा ना रह जाए। सही है, बोलो सही है कि नहीं है। फिर आगे फरमाया लियुबल्लिगु शाहिदु मिनकुमुल गाइब, फरमाया हाँ जो तुम में हाजिर है, जो सुने जो नहीं है उन तक पहुंचाएं। इसलिए हजरत उमर फारूक आजम की आदत थी
गुलाम से कहते थे काम तो रहता है, एक दिन तुम हुजूर की बारगाह में चले जाओ, तुम जो हदीसें सुन के आओ वो उमर को सुनाओ, उमर एक दिन जाए तो उमर सुने वो तुम्हें सुनाए। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो। सुभान अल्लाह। फिर हुजूर ने दुआ दी, दुआ किसके लिए? जुमा की तकरीर सुन करके बीवी बच्चों को सुनाने वाले के लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह जरूरी नहीं है कि आप जो है खास मिशकात शरीफ और बुखारी शरीफ लेकर के बैठो। आप जो भी हदीस सुनो, जो भी बात सुनो, वो दूसरों तक पहुंचाओ, घर में पहुंचाओ, बीवी बच्चों तक पहुंचाओ। नद्दरल्लाहु अब्दन समिया मकालती फहफिज़हा व वअहा व अद्दहा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे को हरा भरा कर दे। आमीन कह दो यार। अल्लाह उस बंदे को हरा भरा रखे। अब जिसे हुजूर हरा भरा रहने की दावत दे, दुआ दे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह उस बंदे को हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुने, बात सुने और दूसरे तक पहुंचा दे। सुभान अल्लाह, सुभान